जो लड़का कम्प्लीटली सिविलियन बैकग्राउंड से आ रहा है, ना मैं कभी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा, ना मैं एनसीसी में कभी एक्टिव रहा, कभी दिमाग में था ही नहीं कि डिफेंस वाली जॉब लेनी है, हमेशा ये था कि सिविलियन जॉब लेनी है, उसका कैसे यहाँ फिजिकल क्लियर हुआ। तो उसके पीछे एक बैक स्टोरी ये जाती है कि रनिंग तो आपको कोई भी करवा सकता है, लॉन्ग जंप हाई जंप की एक्सरसाइजेस कहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ दिमाग को मजबूत बनाया जाता है और मेंटली आपको इतना अच्छा तैयार किया जाता है डिफेंस के लिए कि आपको लगने लग जाता है 15 दिन 20 दिन बाद कि हाँ आप रनिंग क्वालिफाई कर जाओगे। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज आपको एक बच्चे से मिला रहा हूं जिसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, सीपीओ सब इंस्पेक्टर में सीआरपीएफ मिला है। उसकी जर्नी से हम सारी चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे कैसे उसने प्लान किया, कैसे तैयारी किया, कैसे उसका पूरा सफ़र रहा, जिससे आपको भी कुछ चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। अगर आपका भी सपना है 2 स्टार लगाने का, अगर आपका भी सपना है सब इंस्पेक्टर बनने का, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। इस बच्चे ने जो करके दिखाया हो आप भी कर सकते हो। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, अभी उनको भी करके दिखाना है। जय हिंद साथियों, मेरा नाम अभिषेक है। जैसा कि सर ने बताया, अभी सीपीओ 2023 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है और मेरे को सीआरपीएफ अलॉट हुई है सब इंस्पेक्टर। तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ वाकई बहुत गजब रहा और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे रिटर्न हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेडिकल हो, या एनीवे आपको डिफेंस से रिलेटेड कोई गाइडेंस भी चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू रिम डिफेंस एकेडमी। अगर शुरू से ही बताऊं तो मैं कम्प्लीटली सिविलियन बैकग्राउंड से हूं, मेरी फैमिली में कोई डिफेंस में नहीं है और ना ही मेरा कोई ऐसा एम था कि मुझे डिफेंस में जाना है। स्टार्टिंग से ही आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप कि मैं किसी सिविलियन जॉब के साथ सेटल होऊंगा और मेरी फैमिली को भी यही लगता था और मुझे भी यही लगता था और मैं सिविलियन जॉब्स की ही तैयारी करता था। लेकिन अब जैसा मैंने बताया कि मैं कम्प्लीटली सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे नहीं आइडिया था कि ये जो सीपीओ का फिजिकल होगा, जिसमें 1600 मीटर की रेस होगी, 100 मीटर की स्प्रिंट होगी, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, शॉर्ट पुट होगा, ये सब की प्रिपरेशन कैसे करनी है। और ना ही मेरा ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल था जो मुझे ये बताए कि भाई ऐसे की तैयारी करनी है। तो मेरे लिए तो बड़ी ही मतलब एक दुविधा थी कि अब कैसे मैं आगे करूं, प्रोसीड कैसे करूं। लेकिन मेरा एक दोस्त था जो राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल लगा था दिसंबर 2022 में ही। उसने मुझे बताया कि एक झोटवाड़ा में एक रिम डिफेंस एकेडमी करके कोचिंग है, तो वो लोग शहर के बीचों बीच कोचिंग चला रहे हैं। बाकी कोचिंग है पता नहीं कहाँ रहती है, लेकिन शहर के बीचों बीच इनकी कोचिंग है। कमीशन्ड ऑफिसर्स जो है इस कोचिंग को चलाते हैं या इनकी गाइडेंस में ये कोचिंग चलती है, तो तुझे वहाँ जाना चाहिए। मैंने इनके यूट्यूब पर फिर कुछ वीडियोस देखे, फिर मैं यहाँ आया, 2-4 दिन में ऐसे ही रहा, मतलब ग्राउंड गया, हॉस्टल में रहा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने यहाँ एडमिशन लिया। मैंने 8-9 अक्टूबर के आसपास ज्वाइन किया और मेरा 17 नवंबर को एसएसबी बटालियन घिटोरनी में मेरा फिजिकल था। मेरी रनिंग भी क्लियर हुई वहाँ, मेरा लॉन्ग जंप फर्स्ट चांस में क्लियर हुआ, हाई जंप फर्स्ट चांस में क्लियर हुआ, शॉर्ट पुट में जरूर मेरे को दूसरा चांस लेना पड़ा। बाकी फाइनली मेरा फिजिकल क्वालिफाई हुआ और वो क्वाइट अनएक्सपेक्टेड था। मुझे भी उम्मीद नहीं थी, मेरे दोस्तों को भी उम्मीद नहीं थी, मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। और ये एकदम डू एंड डाई सिचुएशन थी। ये मेरा लास्ट डिफेंस एग्जाम होने वाला था अगर ये फिजिकल क्वालिफाई नहीं होता तो। लेकिन फिजिकल क्वालिफाई हुआ, फिर उसके बाद मेंस हुआ। मेंस में भी मुझे हेल्प मिली, दोस्तों ने हेल्प करी। यहाँ रिम डिफेंस में आया तो मुझे अच्छे अच्छे दोस्त मिले। इन्होंने मुझे मेंस में मदद करी कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए। ऑब्जेक्टिवली इन्होंने स्ट्रेटेजाइज किया कि ब्लैक बुक के ऐसे 3 पेज पढ़ो, 4 पेज पढ़ो। पिनेकल बताई इन्होंने, मेरे को नहीं पता थी ये सब, लेकिन मेरी रीडिंग हैबिट्स थी तो कॉम्प्रीहेंशन से मुझे हेल्प मिली वहाँ। और मेंस हुआ, लेकिन मेंस के बाद फिर मेडिकल आया, तो मेडिकल के लिए भी मैं डरा हुआ था क्योंकि पहले कभी मेडिकल वाली स्टेज तक मैं गया ही नहीं था। तो फिर अगेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू इंद्राज सर एंड रणवीर सर। तो उन्होंने मतलब काफ़ी साइंटिफिक तरीके से, काफ़ी लॉजिकल तरीके से मुझे कन्विंस किया कि तेरा मेडिकल भी हो जाएगा। और क्योंकि दे हैव बीन इन सर्विसेज एंड दे नो ऑल इन्स एंड आउट्स, तो उन्होंने मुझे काफ़ी कन्विंस किया कि हो जाएगा। और जैसा कि कहा इन्होंने, हुआ भी मेरा मेडिकल। और अभी मेरा फाइनल स्कोर था 311 नंबर, 311.49, और सीआरपीएफ की कट ऑफ थी 305-6 के आसपास। तो उस हिसाब से मुझे सीआरपीएफ मिल गया। यहाँ इंद्राज सर हैं एक, उनके साथ डिस्कशंस ऑनेस्टली बहुत फ्रूटफुल होते हैं। आपका अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लॉन्ग जंप नहीं आ रहा है, हाई जंप नहीं आ रहा है, रनिंग नहीं हो रही है, तो उसकी बहुत माइन्यूट डिटेल्स आपको बताते हैं, माइन्यूट आपको पॉइंट्स बताते हैं जहाँ आप इंप्रूव कर सकते हो। जैसे कि सर ने एक चीज़ बताई थी कि संडे का रेस्ट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप संडे को दोस्तों के संग बाहर घूमने निकल जाओ। संडे का रेस्ट का मतलब होता है कि आप खूब पानी पियो और घर पे एकदम लेटे रहो, तब जाकर के आपकी जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो रिजुविनेट होते हैं। इससे पहले मेरे को ये लगता था कि संडे का रेस्ट है तो अपन घूमने चले जाते हैं, और मैं यही करता था। लेकिन सर ने ये बताया कि नहीं, संडे का रेस्ट क्या होता है। और भी सर काफ़ी कुछ चीज़ें बताते थे, जैसे वाटर इनटेक पूरा होना चाहिए,
और जो रॉ चीज़ें हैं वो खूब खानी चाहिए, प्रोटीन का सोर्स पूरा रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स पूरे लेते रहने चाहिए, एनर्जी लेवल हाई रहना चाहिए, रादर देन मूविंग टू लाइक दवाइयाँ मेडिसिन लेने के बजाय तो इन सब चीज़ों पर फोकस रहना चाहिए। और रणवीर सर खूब हेल्प करते थे। मुझे आज भी याद है हमारा जब फिजिकल की डेट्स आई थी तो मेरे ख्याल से 7 नवंबर के आसपास हमारी फिजिकल की डेट्स आ गई थी या नवंबर में ही आई थी। तो जब बैच जाने वाला था तो उससे 2 दिन पहले सर ने हम सबको इकट्ठा किया है वहाँ ग्राउंड पे, और एक माउंटेनियर है अरुणिमा माउंटेनियर है अरुणिमा, उनका इन्होंने एक वीडियो दिखाया था, उनका टेड टॉक था, वो 15-20 मिनट का वीडियो था और सर ने एकदम पूरा रूम पैक करके दिखाया था और सर ने ये कहा था कि ये मेरी तरकश का आखिरी तीर है, इससे आगे मैं अब कुछ कर नहीं सकता। और ये चीज़ मैं पहले भी ग्राउंड पे भी कई बार कह चुका हूँ और आज फिर से ये चीज़ मैं दोहरा रहा हूँ कि वो जो एक पर्टिकुलर स्टेप था दैट कम्प्लीटली मूव्ड माई हार्ट, आई मीन दैट एक्स्ट्रा माइल दैट ही वॉक्ड, ये कोई ज़रूरी ही नहीं था कि ये सर हमको अरुणिमा का वीडियो दिखाते, ये हमें अच्छे से रनिंग करवा सकते थे, आराम से जो भाषणबाजी करते हैं बाकी टीचर्स वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो वीडियो दिखाया तो कि मतलब इनका मतलब ये था कि ही वॉज सेइंग ऑल दीज थिंग्स नॉट जस्ट टू कि ही वॉज टीचर और ही इज सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग, लेकिन इनका मतलब था ही मींट इट, ही वांटेड अस टू क्वालिफाई, ही वांटेड अस टू इम्प्रूव ऑन दोज लाइन्स। दैट्स वाई इन्होंने सबको इकट्ठा करके अरुणिमा का वो वीडियो दिखाया और वो सब बच्चों को बहुत इंप्रेस किया, बहुत डीपली इंप्रेस किया। तो ये टीचर से बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं आपके साथ, आप 3-4 घंटे तक वहाँ रहते हो, इनके साथ रनिंग करते हो, आपकी दुख तकलीफ होती है आप इनके साथ शेयर करते हो। इस तरीके से मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है और जो डिफेंस जहाँ जाने का कोई प्लान नहीं था, कोई मतलब इंटेंशन नहीं था, और फाइनली आई हैव लैंडेड इन डिफेंस। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चे को, अगले भविष्य के लिए असिस्टेंट कमांडेंट बने, सिविल सर्विसेज में जाए और तैयारी भी कर रहा है। मेरी ये शुभकामनाएं हैं पहले से ही कि ऑफिसर बने बहुत जल्दी। थैंक यू, जय हिंद।